नमस्कार दोस्तों। क्या इस देश में बिना पेपर लीक हुए कोई भी बड़ा एग्जाम नहीं हो सकता? 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इस शिक्षा माफिया का असली आका कौन है? 3 मई को जो हुआ देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी 2026 पेपर लीक के चलते रद्द कर दिया गया। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और एनटीए को ऐसी फटकार लगाई है जिसे सुनकर पूरा देश हिल गया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि इन्होंने देश का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। आखिर इस महाविवाद में अभी तक क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा झटका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को लगा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान बेहद सख्त लहजे में कहा कि यह बेहद दुखद है कि एनटीए ने 2024 के विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यह पेपर लीक सिर्फ छात्रों को नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को मानसिक रूप से तोड़ देता है, क्योंकि इसमें सालों की मेहनत और इमोशन लगे होते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई तीनों को कड़ी चेतावनी देते हुए इस पूरे मामले पर जवाब और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इस महाघोटाले की जांच अब देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई कर रही है। राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से इनपुट्स मिलने के बाद सीबीआई ने कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की और पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन बात सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है, इस पर पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार देश की बड़ी संस्थाओं और एजुकेशन सिस्टम को सुरक्षित रखने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। उनका कहना है कि बार बार होने वाले ये पेपर लीक देश के होनहार युवाओं के भविष्य के साथ एक क्रूर मजाक है। तो अब सवाल उठता है कि उन 22 लाख छात्रों का क्या होगा जिन्होंने रात दिन एक करके पढ़ाई की थी। आपके लिए 3 सबसे जरूरी अपडेट्स ये हैं। पहली बड़ी अपडेट, एनटीए ने घोषणा की है कि नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा इसी महीने 21 जून 2026 को होगी। दूसरी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के पैटर्न को तुरंत बदलने यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराने वाली याचिकाओं को फिलहाल खारिज कर दिया, यानी 21 जून को एग्जाम पुराने पेन एंड पेपर मोड में ही होगा। तीसरी अपडेट यह है, इस बार कोई चूक न हो इसलिए सरकार हॉल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपना रही है। खबरों के मुताबिक प्रश्न पत्रों को सुरक्षित सेंटर्स तक पहुंचाने में भारतीय वायुसेना आईएएफ की भी मदद ली जा रही है ताकि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ दोबारा परीक्षा करा देने से सिस्टम सुधर जाएगा? जब तक पेपर लीक करने वाले बड़े मगरमच्छों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक हमारे छात्रों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? क्या आपको लगता है कि 21 जून को होने वाली री एग्जाम पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष हो पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और सभी नीट एस्पिरेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। न्याय की इस आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।